रवि किशन एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसे भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़ा सितारा माना जाता है। 250 से भी अधिक भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके रवि किशन आज भले ही करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, लेकिन क्या आप उनसे जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा जानते हैं कि जब गांव में उनका एक्टिंग में मन लग रहा था, उस वक्त उनको खूब मार पड़ती थी। आइए हम आपको बताते हैं सुपरस्टार रवि किशन से जुड़ा ये अनोखा किस्सा। एक इंटरव्यू में रवि जी ने ये पूरा किस्सा बताया। रवि किशन ने बताया कि कैसे वो बचपन में अपनी माँ की साड़ी चुराते थे और उस साड़ी को पहनकर वो गांव की रामलीला में सीता का किरदार निभाते थे, लेकिन उनके पिता पुराने ख्यालात के थे। इस कारण उनको रवि किशन का साड़ी पहनना और सीता का रोल करना बिल्कुल रास नहीं आता था। इस बात से उनके पिताजी काफी नाराज होते थे। रवि किशन ने इस इंसिडेंट का जिक्र करते हुए कहा कि एक दिन उनके पिताजी ने उनको खूब मारा, पट्टा पट्टा खूब मारे थे। मारते हुए उनके पिताजी ने कहा था कि नचनिया बनबे, नाचने वाली बनोगे, क्योंकि उनके गांव में नचनिया होना बहुत बुरा माना जाता था। मुंबई पहुंचने के सफर से जुड़ी अपनी अनोखी कहानी के बारे में बताते हुए रवि किशन ने कहा कि अगर वो अपने घर से नहीं भागते तो उन्हें उनके पिताजी मार ही डालते। रवि ने बताया कि उनकी माँ ने उन्हें 500 रुपए दिए और कहा कि बेटा निकल जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। रवि किशन भागकर मुंबई आए, फिर काम की तलाश की। इस बीच वह एक चौल में रहे। रवि किशन ने यह भी बताया था कि अगर उनके पिताजी ने उन्हें बेल्ट से न मारा होता तो शायद वह भटक जाते। वह या तो कोई गुंडे मवाली होते या फिर कोई गलत काम कर रहे होते। जौनपुर के एक पंडित कुल में जन्मे रवि किशन अपने गांव से जब माया नगरी मुंबई आए तो उनके लिए कहीं कोई आसरा नहीं था। न उनके लिए रहने का ठिकाना था और न ही उनके जीवन यापन का कुछ जरिया था। रवि किशन के पास सिर्फ 500 रुपए ही थे, जो उनकी माँ ने घर छोड़ते हुए उन्हें दिए थे। रवि किशन ने जब मुंबई में काम ढूंढना शुरू किया तो उन्हें स्ट्रगल क्या होती है ये बखूबी पता चला। छोटे मोटे रोल के लिए भी काम नहीं मिल रहा था। इसके लिए भी उनको काफी रिजेक्शन झेलने पड़े। रवि किशन को फिल्म पीतांबर से ब्रेक मिला था। काजोल के साथ उन्होंने फिल्म उधार की जिंदगी की। रवि किशन हिंदी फिल्मों सहित कई सीरियल्स और दूसरे इंडस्ट्री जैसे साउथ में भी काम कर चुके हैं, लेकिन उनको पहचान सलमान खान की फिल्म तेरे नाम से मिली। साल 2001 में फिर बंद हो चुकी भोजपुरी इंडस्ट्री को रवि किशन ने सैया हमार फिल्म बनाकर जिंदा किया। यह फिल्म सुपरहिट हुई और भोजपुरी ने उनको इतना नाम और पैसा दिया कि उन्होंने एक सुपरस्टार का खिताब पा लिया। उनको भोजपुरी का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि रवि किशन जी की कौन सी हिंदी फिल्म आपको बेहद पसंद है।